Hello 10th class students, hello and good day to all. I Harilok Singh and I welcome you in the online class of mathematics. Students, in our previous video we were discussing question number 4 and 5 of exercise 4.3. Today we will discuss the next two questions, question number 6 and 7, and our main topic is word problems based on quadratic equations. So let us start question number 6. तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड. इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड, देन फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड. तो क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं इस एक्सरसाइज के बेसिकली. बस यहाँ पे आपको स्टेटमेंट जो है वो अच्छे से समझ आनी चाहिए एंड देन देयर इज़ नथिंग इन द क्वेश्चन, आई एम श्योर अबाउट इट. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल. तो फिगर के साथ आपको अच्छे से समझ आएगा. तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है. अब रेक्टेंगल में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है लेंथ और एक क्या होती है, ब्रेथ. इनको हम बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल. तो ये जो लेंथ है इसका साइज़ ज़्यादा होता है, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, तो इसको यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ लॉन्गर साइड. और ब्रेथ क्योंकि मेजरमेंट में छोटी है तो इसको हम बोल रहे हैं शॉर्टर साइड. तो आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो स्टार्ट होगा शॉर्टर साइड से. क्यों होगा ये भी मैं आपको बता रहा हूँ. तो देखो यहाँ पे बिगनिंग आपने करनी है, लेट शॉर्टर साइड इज इक्वल टू x मीटर. क्वेश्चन में बोला है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड. कि ये जो आपका रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो इसकी शॉर्टर साइड से 60 मीटर क्या है, मोर, यानी ज़्यादा है. तो डायगोनल जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, शॉर्टर साइड के ऊपर. तो इसी वजह से इसको हमने क्या लेट कर लिया, x. अब ये जो डायगोनल है ये कितना होगा, इट मस्ट बी x प्लस 60 मीटर, क्योंकि 60 मीटर ज़्यादा है तो यहाँ पे x प्लस 60 बन जाएगा. इसी तरह से नेक्स्ट लाइन में लिखा है इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड. कि अगर जो लॉन्गर साइड है अब वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा हो, तो ये x है आपके पास, तो इसने क्या बन जाना है, x प्लस 30 मीटर. तो नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड लॉन्गर साइड इज़ इक्वल टू x प्लस 30 मीटर. अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये एंगल आपके पास क्या है, 90 डिग्री. ये आपके पास क्या है, डायगोनल, ये ब्रेथ और ये लेंथ. अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर आप इसको यहाँ पे रीड्रॉ कर लो, बाहर अगर हम निकालें इसे, तो दिस इज़ माई राइट एंगल ट्राइंगल. तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपके पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, x प्लस 60 मीटर. हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होगा, जितना इस रेक्टेंगल का डायगोनल है, इस ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है, ये जो बेस है, ये किसके इक्वल होगा, इसकी लॉन्गर साइड के. तो ये हमारे पास क्या है, x प्लस 30 मीटर. और यहाँ पे इसका जो परपेंडिकुलर है ये किसके इक्वल होगा, x मीटर के. एंड वी नो दैट इन राइट एंगल ट्राइंगल वी कैन अप्लाई अ थ्योरम विच इज़ नोन एज पाइथागोरस थ्योरम. तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम. तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की जगह पे आपके पास क्या है, x प्लस 60 इज इक्वल टू b स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर. बेस हमारे पास क्या है, x प्लस 30 प्लस p स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो हमारे पास क्या है, x. तो ये आपने किया हुआ है पाइथागोरस थ्योरम, छोटी क्लासेस से आप करते आ रहे हो. यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सिमिलरली राइट साइड पे आपके पास आएगा x प्लस 30 होल स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30. साथ में जो x स्क्वायर है वो फिलहाल एज इट इज़. नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ रहा है x स्क्वायर प्लस, अब देखो 60 का स्क्वायर क्या होगा, 6 6 36, और अंदर एक ज़ीरो है, उसका स्क्वायर क्या होगा, 2 ज़ीरोस हो जाएगी. तो यहाँ पे ये बन गया 120x इज़ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30. इट मस्ट बिकम 60x प्लस x स्क्वायर. अब दोनों तरफ ये जो x स्क्वायर है इसको तो आप कर दो कैंसिल आउट. तो क्योंकि यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, तो मैं प्रेफर कर रहा हूँ सबसे पहले x स्क्वायर वाली टर्म को, सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म लिखो, उसके बाद लिखेंगे x वाली टर्म. 60x माइनस 120x, यहाँ पे मेरे पास है 900 एंड माइनस 30 600 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे लाइक टर्म
अगर आप कनेक्ट करो तो 60x माइनस 120x इट मस्ट बिकम माइनस 60x, 900 माइनस 3600 इट मस्ट बिकम माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड ए इज नॉन ज़ीरो टाइप। अब इस इक्वेशन में या तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो बाय फैक्टराइजेशन मेथड या फिर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करो, क्योंकि उसमें स्टेप्स कम बनते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, आंसर विल डेफिनेटली कम, बट दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। तो टाइम आपने यहाँ पे थोड़ा सा सेव करना है। तो देखो ऐसे दो नंबर सोचो जिनको माइनस करके 60 आए, माइनस का 60 और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 2700, क्योंकि ये टाइप 4 बन रही है आपकी। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में मैंने आपको बताया था 4 टाइप्स थी, तो ये टाइप 4 बन रही है। तो माइनस करके 60 बनेगा। तो 60 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से कुछ माइनस करके 60 आए? 30। तो आपके पास दो नंबर आएंगे, माइनस का 90 और प्लस का 30। मल्टीप्लाई करने पे आपके पास बनेगा माइनस 2700 और प्लस माइनस करने पे आपके पास क्या बनेगा? माइनस 60। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। तो फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स x कैन बी टेकन एज कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 90। यहाँ से आपके पास 30 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 90 एंड x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली यहाँ से x इज इक्वल टू 90 और माइनस 30। अब देखिए स्टूडेंट, x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं और बेसिकली x हमारा क्या था? शॉर्टर साइड। x वॉज रिप्रेजेंटिंग साइड ऑफ रेक्टेंगल एंड साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रिजेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, और हम डायरेक्टली लिखेंगे शॉर्टर साइड इज इक्वल टू, शॉर्टर साइड हमने x लेट की थी, ये हमारे पास क्या आ गई? 90 मीटर एंड लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड हमारे पास क्या है? x प्लस 30 मीटर। तो ये क्या बन जाएगा? 90 प्लस 30 दैट इज़ 120 मीटर। एंड दिस इज अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। Yes students, now see question number 7. We are given the difference of the squares of two numbers is 180. तो देखो यहाँ पे बोला है कि दो नंबर हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस आपको क्या दिया हुआ है? 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर बड़े नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल है। फाइंड द टू नंबर्स। तो स्टेटमेंट देखने में लग रही है, हालांकि इसमें कुछ भी नहीं है। तो देखिए फाइंड द टू नंबर्स, आपने वो दोनों नंबर पता करने हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ लेट द टू नंबर्स बी। तो दो नंबर आप यहाँ पे लेट कर लो x और y। अब देखो क्योंकि यहाँ पे उन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस दिया हुआ है, तो दोनों को यानी माइनस किया हुआ है, तो दैट मीन्स कि कोई एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो मान लेते हैं कि x y से बड़ा है, किसी एक को बड़ा ले लो। मैंने यहाँ पे x को y से बड़ा ले लिया और बोला है कि दोनों के स्क्वायर, अब देखो x स्क्वायर और y स्क्वायर, दोनों नंबर्स के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है? 180 के। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। तो लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। आगे है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। छोटा नंबर देखो कौन सा है? x या y? y है। तो छोटे नंबर का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर कौन सा है? x। तो इस तरह से आपकी दो इक्वेशंस जो हैं यहाँ पे बन गई। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो आगे मैं लिख रहा हूँ सॉल्विंग 1 एंड 2। तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, या सॉल्विंग 1 एंड 2, या फ्रॉम 1 एंड 2, किसी भी तरह से। तो सॉल्विंग 1 एंड 2 वी गेट, हम बेसिकली कर क्या रहे हैं? सेकेंड इक्वेशन में से y स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ से उठा के यहाँ पे फिल कर देनी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की प्लेस पे आपके पास डायरेक्ट क्या आएगा? 8x इज इक्वल टू 180। तो अगर आप 180 को इधर शिफ्ट कर दो तो ये इधर आके क्या होगा? नेगेटिव। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड ए इज नॉन ज़ीरो। तो देखिए स्टूडेंट, इस इक्वेशन को अगेन सॉल्व करने के लिए 8 से बड़ा आप कोई नंबर सोचो जिसमें से कुछ माइनस करके 8 आए और उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 180। तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से अगर आप चलो तो आपको पता चलेगा कि 18 और 10, क्योंकि 18 माइनस 8
18 माइनस 10 8 बनेगा और 18 10 सा 180। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो पहली दो टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 18। लास्ट वाली दो टर्म्स में से 10 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 18। तो x माइनस 18 इन वन ब्रैकेट एंड इन सेकेंड ब्रैकेट वी हैव x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो फर्दर दोनों को अलग अलग अगर आप 0 के इक्वल करते हो तो x की आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, प्लस 18 और माइनस 10। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, तो देयर फोर द वैल्यू ऑफ x इज़ 18। यहाँ पे आप लिख सकते हो बिकॉज रिजेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू। तो इसी तरह से आप y कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो y को कैलकुलेट करने के लिए आप इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे यूज़ करो। तो देयर फोर फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अब देखो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 18। अब 18 8 हमारे पास क्या होते हैं 144। देखो 144 किस नंबर का स्क्वायर है, तो इट इज़ द स्क्वायर ऑफ 12। तो y की वैल्यू आपके पास आ रही है 12 और x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 18। एंड दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स विच विल सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। तो इसी तरह से रिवाइज करते रहिए इन टॉपिक्स को। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।